वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, दो टॉपिक हैं अपन ने अभी तक डिस्कस किए। एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल। और अब इसमें जो तीसरा टाइप है एओडी में, जो थर्ड आपकी बात आती है वो है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। अपन इस पर डिस्कशन करें। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में नेक्स्ट डेफिनेशन एक अपन सबसे पहले डिफाइन करें इंट्रोडक्शन कि आप किसको मैक्सिमा या मिनिमा बोलेंगे, और उसके बाद अपन इनकी मेथड पर डिस्कशन करेंगे, हाउ वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं किसी पॉइंट को किसी फंक्शन के लिए आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब बोलेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें अपन ये डिस्कस कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पर ये लोकल वर्ड क्यों लगाया है, इस पर सिर्फ पर्दा अपन एक दो क्लास में उठाएंगे कि लोकल वर्ड क्यों लगाते हैं। ठीक है। और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले तो लोकल मैक्सिमा से अपना क्या मतलब है। तो फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एनी पॉइंट h equals to a is said to be point of local maxima, point of local maxima if f of a minus h is less than f of a, or also f of a plus h is less than f of a, where h is very least positive real number. h जो है h very least positive real number. This is the definition of point of local maxima. किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे तब जब ये कंडीशन होगी फुलफिल्ड। जब ये कंडीशन होगी फुलफिल्ड मतलब कहने का ये है कि फंक्शन के लिए पॉइंट x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यदि फंक्शन पॉइंट x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब किसी फंक्शन की वैल्यू x बराबर a के नेबरहुड में x बराबर a पर सबसे ज्यादा आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। आप इस बात को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली ये हमने क्या लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए यहाँ पर देखें, हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। लोकल मैक्सिमा वाला कोई फंक्शन है तो देखिए ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनाया। और हम अब इस केस में x इक्वल्स टू a को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं। x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बिकॉज यदि हम a के राइट हैंड साइड कोई पॉइंट लें a प्लस एच और इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें f ऑफ a प्लस एच, या a के लेफ्ट हैंड साइड कोई पॉइंट लें a माइनस एच और इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें f ऑफ a माइनस एच,
तो इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू आपको फंक्शन की x बराबर a पर मिल रही है, मतलब fa की वैल्यू बड़ी है। देखिए आप इस डायग्राम में ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होंगी। f ऑफ a माइनस h से भी बड़ा है, f ऑफ a प्लस h से भी बड़ा है। तो नाउ इन दिस कंडीशन x इक्वल्स टू a को, और ये कहलाएगा x बराबर a का नेबरहुड। तो अपने नेबरहुड में यदि फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पर सबसे बड़ी आ रही है तो फिर हम x इक्वल्स टू a को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो यहाँ पर दिस x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये आपने लिखा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब कई बारी ये होता है कि फंक्शन का जब ग्राफ आप बनाओगे तो x बराबर 1 पर एक सिचुएशन ये भी आपके सामने आ सकती है कि जब आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और ग्राफ आपने फंक्शन का इस तरीके से, इस केस में भी x बराबर a को ही हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर भी f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, ये दोनों के दोनों f ऑफ a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन से छोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में फर्क क्या है? द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम, यहाँ पर फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है और यहाँ पर फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल ना हो, दोनों भी कंडीशन में यदि ये कंडीशन फुलफिल्ड होती है देन वी से दैट कि x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम डिफाइन करेंगे लोकल मिनिमा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के क्वेश्चंस में हम कहीं भी ऐसे नहीं करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्या बोल रहा? सर आवाज अटक रही थी आप। हाँ, री एंटर कर लिया करो बेटा, ठीक है। तो कहीं भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको निकालना पड़ेगा, तो हम डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथ, आप फंक्शन का वैल्यू ए पर निकालोगे, फिर फंक्शन का वैल्यू ए से कुछ कम पर निकालोगे, फिर फंक्शन का वैल्यू ए से कुछ ज्यादा पर निकालोगे, फिर कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने के बाद अपन बोलेंगे कि फंक्शन एक्स बराबर। इतना थोड़ी करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो अब इसमें अपन डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन करेंगे। बट दो पॉइंट है यहाँ पर, मैक्सिमा और मिनिमा। जैसा मैक्सिमा डिफाइन किया वैसे ही अपन अब पहले मिनिमा डिफाइन कर रहे हैं। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहला पेज है। अगला हेडिंग डालिए लोकल मिनिमा। ऐसे ही डेफिनेशन डिफाइन करिए इसकी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मिनिमा, लोकल मिनिमा। एक मिनट बताएं। चलिए, सेकंड पेज है हमारा, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज आता है, बस वो समझते जाइए। पेज नंबर 2, यहाँ पर डाल देते हैं 2। लोकल मैक्सिमा की जगह पर अब वर्ड हो गया लोकल मिनिमा। ये हो गया पॉइंट बी। फॉर एनी फंक्शन एनी पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल। यहाँ पर चेंज आएगा मिनिमा। अपन इस पॉइंट को बी बोल लेते हैं। और अब यहाँ पर बी माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बड़ी। बी प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है? बड़ा। तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। कितना दैट चेंज आएगा? डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं वो अपन देख लेते हैं।
तो डायग्राम दोनों फिर से बनाने पड़ेंगे क्योंकि ग्राफ पूरा पलट जा रहा है। तो देखिए ये बन गया लोकल मिनिमा का ग्राफ। क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू बी को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। यदि b प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू आप निकालें और b माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकालें, इन दोनों पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रही है f ऑफ b प्लस एच और f ऑफ b माइनस एच, ये दोनों के दोनों b पर वैल्यू ऑफ फंक्शन से बड़े आ रहे हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उस केस में ये जो x इक्वल्स टू b है, दिस x इक्वल्स टू b इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और दूसरी सिचुएशन इसमें ये बन सकती है कि हो सकता है कि आप फंक्शन का ग्राफ बनाएं। इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया है, ये x बराबर b है, x बराबर b प्लस एच है, x एक्सिस कंप्लीट किया, और यहाँ पर x बराबर b माइनस एच है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे छोटी वैल्यू आपको f ऑफ b पे मिल रही है। तो इस केस में भी x बराबर b पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि एफ बी का वैल्यू एफ ऑफ बी प्लस एच और एफ ऑफ बी माइनस एच दोनों से छोटा आ रहा है। ठीक है, और दोनों ग्राफ में केवल फर्क इतना ही है, जैसा वहां पर आपको बताया था कि ऊपर वाले फंक्शन में फंक्शन x बराबर b पर डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पर क्योंकि शार्प एज बन रहा है तो ये फंक्शन x बराबर b पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई यहाँ पर मिला मायने नहीं है कि फंक्शन यदि x बराबर b पर डिफरेंशिएबल है या x बराबर पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी x बराबर b पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। ठीक है, लोकल वर्ड यहाँ पर क्यों लगा हुआ है इसका खुलासा आपके सामने होगा थोड़े समय बाद। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 2, और हमने अभी डिस्क्राइब किया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बात पर कि एओडी में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा सर हम समझ गए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी सर समझ गए, लेकिन अब आप ये बताइए कि सर एओडी का यूटिलाइजेशन क्या है। हम एओडी की हेल्प से कैसे किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या कैसे किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बता सकते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड बात पर, थर्ड पेज पर। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एओडी में मेथड्स फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हेडिंग है मेथड फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन।
अब एक सवाल आता है कि सर ये एक्सट्रीमा क्या है? अभी तो आप मैक्सिमा मिनिमा बोल रहे थे, तो ये एक्सट्रीमा क्या चीज है? तो बेटा एक्सट्रीमा इट इज अ वर्ड विच इज कॉमनली यूज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। कॉमनली यूज किया जाता है। कॉमनली यूज करने का मतलब है, यदि मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, तो इसका मतलब ये हुआ यदि उस फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ, और उस फंक्शन में यदि पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ। यदि उस फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों बताओ। तो एक्सट्रीमा का मतलब हो गया दोनों, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी, जो एग्जिस्ट करे वो बता दीजिए। ठीक है, तो कॉमन वर्ड है, तो आगे से हो सकता है कि केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिखा हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा लिखा हो सकता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लिखा हो। तो एक्सट्रीमा का मीनिंग ये है, मैक्सिमा से या फिर मिनिमा से। तो ये हो गया मेथड्स फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। और अब मेथड्स में हम डिस्कशन में सबसे पहली जो मेथड हमारी है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अवर फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और एक बात आपको बता दें कि शायद 99% तो मैं कंफर्म हूं, लेकिन 1% आप देख लीजिएगा। ये जो मेथड है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। स्कूल लेवल एग्जाम में, जो स्कूल लेवल पे आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम मतलब टेक्स्ट बुक में ये मेथड आपको नहीं दी है। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि स्कूल एग्जाम में आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो अब आप टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेंगे कि हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है सिलेबस में कि नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो आप स्कूल एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, केवल कॉम्पिटिटिव में ही लगाएंगे। और दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा बताएंगे आप? ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाने के लिए, देखिए मैं आपसे एक बात पे ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि अभी जो बेटा आपने ग्राफ बनाया था वो एक बार फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हमारा ग्राफ था। सर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने एक बार और ग्राफ बना दिया। अब आप देख रहे हो इस ग्राफ में यदि आप x बराबर a पर, एग्जैक्ट x बराबर a पर इस ग्राफ का टेंजेंट लाइन बनाते हैं, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x, मतलब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की टेंजेंट बनाते हैं, यह टेंजेंट लाइन। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट हैं, यहाँ टेंजेंट 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 टेंजेंट। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने एक्चुअली एक स्टोन लिया है, एक पत्थर लिया है, उसको मैंने उछाला है, फेंका है, तो ये ऊपर गया 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 एक पीक पॉइंट पे पहुंचा, और पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। तो जब एकदम पीक पॉइंट पर ये पहुंचेगा, तो जब आप यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो एकदम पीक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है। फर्स्ट थिंग, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि आप इस x बराबर a के लेफ्ट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बनाएं, इस कर्व की किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएं, हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो एंगल आपका एक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम होगा। θ1 एक्यूट होने का मतलब है tan θ1 पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और tan थीटा मतलब स्लोप होता है। तो यहाँ पर dy बाई dx बेटा कैसा होगा, dy बाई dx पॉजिटिव होगा। मतलब इस x बराबर a के किसी भी लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो टेंजेंट लाइन हमेशा ऐसी बनेगी, मतलब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी।
एक्यूट एंगल बनाएगी मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगी, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, dy बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर dy डी एक्स जीरो, और यहाँ पर आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर राइट हैंड साइड x बराबर a के राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। यहाँ जो थीटा 2 बनेगा ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और जब थीटा 2 90 डिग्री से ज्यादा होगा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यदि थीटा पॉजिटिव है, सॉरी थीटा यदि 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा यदि ऑब्ट्यूस एंगल है तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। तो अब आप देख लो x बराबर a पर यदि हम बात कर रहे हैं तो x बराबर a पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि किसी भी पॉइंट, देयरफॉर बाय दिस डायग्राम, देयरफॉर एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, at point of maxima dy by dx मतलब slope of tangent change its sign from positive to negative। तो dy by dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा। तो किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए यह है डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन। आप कैसे पहचानोगे कोई पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो जो आपका फंक्शन दिया है आप उस फंक्शन के जिस पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आप देखो उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स का साइन कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव में तो चेंज नहीं हो रहा। यदि इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो x बराबर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ इसके दूसरे भाई की, और दूसरा भाई अब आप समझ में बड़ा जल्दी आ जाएगा कि यदि हम x बराबर b की बात करें तो x बराबर b पर जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। आप इसके राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यदि हम इसके किसी भी लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट बनाते हैं x बराबर b के लेफ्ट हैंड साइड, यदि आप टेंजेंट लाइन बनाते हैं, ये हमने टेंजेंट लाइन बनाया, ठीक है, टेंजेंट बना लेना, इसको कट को कर्व कर दिया, कर्व को कट किया है, कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये टेंजेंट। तो अब आप देखोगे ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, मतलब इसका जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब आप देख रहे हो एट पॉइंट ऑफ मिनिमा स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है। तो हम वही यहां पर लिख रहे हैं कि एट पॉइंट ऑफ मिनिमा dy by dx change its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव में यदि dy dx का साइन चेंज होगा तो हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। तो यह है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यह है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यह है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और यहाँ पर हम एओडी की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा।
अच्छा, अब जो है एक सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम आप हमसे पूछेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या है वो सवाल। एक मिनट वेट करना। चलिए, तो मैं आप बोला था कि एक सवाल आपसे एक्सपेक्टेड ये था कि सर आपने बोला कि जब हम ए से पास होंगे और डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यदि डी वाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर साइन में कोई चेंज ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन में कोई चेंज ही ना हो। तो हम एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहे हैं यहाँ पर कि इफ देयर इज नो चेंज इन साइन, if there is no change in sign, इसके साइन में dy dx, if there is no change in sign of dy by dx, while passing through x equals to 3, then x equals to a is neither point of maxima nor point of minimum। तो उस केस में x बराबर a को ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई भी पॉइंट दूं तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो ही। वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। अब सर ये बताइए, थोड़ा सा डायग्राम में बताओ सर, डी वाई बाई डी एक्स देयर इज नो चेंज इन साइन, देयर इज नो चेंज इन साइन, ये डी वाई बाई डी एक्स में कैसे दिखेगा, मतलब ग्राफिकली कैसे दिखेगा? एक एग्जाम्पल बताओ सर इसका। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और हम बात कर रहे हैं इसकी एट एक्स बराबर 0 पर। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब फंक्शन हमने लिया और हम बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। अब यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो एफ डैश एक्स, तब आप देखते हो 3x² आ रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 3x², यहां पर आप यदि 0 से कम डालो, यदि आप, क्योंकि आप क्या क्या बोलते हो, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। लेकिन अब आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो 3x² आ गया और 3x² तो हर कंडीशन में पॉजिटिव होता है, आप कुछ भी डालते रहो, चाहे आप 0 से कम डालो चाहे आप 0 से ज्यादा डालो, है ना। 0 माइनस एच डालोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, 0 प्लस एच डालोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। मतलब एफ डैश एक्स का साइन 0 से कम पर भी पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स का साइन 0 से ज्यादा पे भी पॉजिटिव है। मतलब देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वाइल पासिंग थ्रू एक्स बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स के साइन में चेंज ही नहीं हो रहा, और जब चेंज ही नहीं हो रहा तो ये पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो इसमें इसका रीजन ये है कि जब आप एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ आप सभी ने देखा है, ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब फंक्शन इज लाइक दिस, ये एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ है।
और हम बात करें इसके इस पॉइंट पर x बराबर 0 पर। और जब आप x बराबर 0 पे बात कर रहे हो सर, तो क्या हो गया कि जब आप यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाओगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बनाया और राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाओगे, तो आप देखोगे कि दोनों भी केसेस में dy बाई dx का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। मतलब dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, dy बाई dx राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, मतलब देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ dy बाई dx, देयरफॉर x बराबर 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए क्या कंक्लूजन निकल रहा है इससे। एक चीज तो ये है, आगे चल के मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर केस में ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन इसका अर्थ ये कभी भी कतई मत निकालिएगा कि यदि कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा दोनों नहीं है, तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इन्फ्लेक्शन एक अलग चीज है, वो अभी आपको मैंने बताया नहीं है, लेकिन जब आप इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे, अभी जब हम पढ़ाएंगे आपको, तब आप वहां पर ये रियलाइज करेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट यदि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। बट हियर दिस इज x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन ये हम इसलिए बोलेंगे जब वो पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। ये देखो, ये कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो गया, इस पॉइंट पर फंक्शन ने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अभी सिखाया नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप बस इतना मान के चलिए कि यदि वो मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा नहीं है, तो अपन उसको बोलेंगे नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x बराबर 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक चीज और हम यहाँ पर निकाल पा रहे हैं सर, और वो ये है कि इसका मतलब तो सर ये हो गया कि ये फंक्शन सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर उसके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार में कोई एक चीज होगी, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा, और यदि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमा बनने के लिए जब हमने पत्थर को या स्टोन को थ्रो किया था तो वो ऊपर गया 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 गया, एक पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसको नीचे आना जरूरी है। जब वो नीचे आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि पीक आ गया। लेकिन जब हमने पत्थर को फेंका, स्टोन को थ्रो किया, और वो स्टोन ऊपर गया और गया 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 और फिर ऊपर ही चला गया, नीचे ही नहीं आया, तो फिर उस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का सवाल ही नहीं उठता। तब तो आप जितनी इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट उतना बढ़ेगा, मतलब मैं इंफिनिटी तक इनपुट बढ़ाऊंगा तो आउटपुट इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये है, एक बार में कोई एक चीज होगी, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता, यदि फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। एक बार में कोई एक चीज ही होगी, इसको ध्यान में रखना है आपने। कोई आपका सवाल है इसमें तो पूछ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अपन कुछ क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि सर एक आध क्वेश्चन तो बताओ कैसे करेंगे, ये तो ठीक समझ गए हम थ्योरी व्योरी। ठीक है, dy बाई dx का साइन कैसे चेक करेंगे, तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, दो चार क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अरे कौन डरा रहा है भाई। सर जैसे वो एक्स क्यूब एक्स पावर 4 इनके जो ग्राफ्स रहते हैं उनके रूट्स कितने हो गए? ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 के रूट मतलब क्या? रूट्स जहाँ पे मतलब 0 नहीं होता क्या? जैसे एक्स जीरो क्यूब तो इक्वल्स है, जीरो तो है ही ना रूट। जितने लेकिन भाई रूट का मतलब क्या है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स क्यूब एक ही बार इंटरसेक्ट करा तो एक्स क्यूब बराबर 0 का एक ही रूट होगा, एक्स बराबर 0। सर वो लेकिन क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है ना, बाई क्वाड्रेटिक रहा तो भाई क्वाड्रेटिक में एक्स पावर 4 होता है, तो एक्स पावर 4 का ग्राफ, हाँ तो भी एक ही मतलब आएगा। हाँ तो वही बोल रहा है कि जैसे क्यूबिक है बाई क्वाड्रेटिक है फिर भी एक ही रूट क्यों आ रहा है? होना तो चाहिए ना। नहीं नहीं, वो ऐसा है कि उसमें अपन जब रिपीटेटेड रूट बोल रहे हैं, भाई एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 4 के जो रूट्स हैं
वो 4 हैं और चारों रूट 0 0 0 0 आ रहे हैं, ऐसा है वो बताने। लेकिन सर रिपीटेड रूट्स भी तभी होते हैं ना जब ग्राफ टच करता है, यहाँ पे तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना। x बराबर 4 में तो टच करेगा ना, और यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही है x बराबर 0, बाकी दो रूट उसके आप इमेजिनरी नहीं बोलते क्योंकि 0 से इक्वेट कर रहे हैं। हाँ सर इसलिए। हाँ, तो फिर तो उस केस में एक ही रूट बोलेंगे अपन, x बराबर 0, रिपीटेड नहीं बोलेंगे, सर फिर भी वहां इसमें पे जो भी रिपीटेड बोलेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल देखो हर जगह होते हैं, ये भी एक्सेप्शनल है। पॉलिनोमियल एग्जैक्ट पॉलिनोमियल नहीं ना, विदाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो फिर अपन x की एक ही वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ तो सर आप इसको एक्सेप्शनल में डाल दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, अब चलिए ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6 आ गया। हाँ, फाइंड द पॉइंट एट विच एफ एक्स एज्यूम्स लोकल मैक्सिमम। ठीक है, आपको बताना है इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेट एफ एक्स बराबर इतना, देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। क्या करोगे, एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी फिर मैं आपसे पूछूंगा। भाई सॉल्यूशन में जब भी किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने आए, भाई चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसलिए सबसे पहले कुछ भी आएगा सबसे पहले उठा के डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश एक्स निकाल लिया तो 3x² माइनस 6x, चलिए ठीक है सर, ये कर लिया। अब क्या करेंगे सर, 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है ना, स्लोप 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 से इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करने के बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3x कॉमन आ गया तो x की दो वैल्यू देता है। अब ये 0 और 2 में हो सकता है 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है दोनों, ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे बनेगा कर्व। ठीक है, तो क्या करना है, फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करना है, उससे आपको वो पॉइंट पता चलेंगे जिन पॉइंट पर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। केवल दो ही हो सकते हैं, 0 या फिर 2। अब अपन को ये पता लगाना है कि ये 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसमें कि 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या फिर वाइस वर्सा, है ना। अब एक चीज और समझिए, हम यहाँ पर टेस्ट कौन सा पढ़े हैं अभी, केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पहले ही ऑर्डर का डेरिवेटिव का टेस्ट मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करके हमको मैक्सिमा मिनिमा बता देना है, जबकि आगे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ोगे। बट हम यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, या उसी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होते हैं। तो एक चीज तो हमको मिल गई सर, 0 या फिर 2 में से ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होगा। सर अब क्या करेंगे, अब बेटा अपन एफ डैश एक्स जो हमने निकाला, क्या निकाला हमने, एफ डैश एक्स हमने निकाला है 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2, हमने ये निकाला है एफ डैश एक्स का। अब हम इसका ग्राफ पेपर से ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेवी कर्व मेथड आपको ध्यान होगी। ठीक है, इसको वेवी कर्व मेथड से, कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, 0 और 2, ये रहा 0 ये रहा 2, बिल्कुल वैसे ही जैसा जैसा करते थे। 2 से बड़े नंबर्स पर ये पॉजिटिव होगा, 0 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा, और 2 से छोटे नंबर पर, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ये आपने वेवी कर्व में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप देखो क्या हो रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, मतलब dy बाई डी एक्स का ग्राफ है। और dy बाई डी एक्स बराबर 0 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। dy बाई डी एक्स बराबर 0 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए x बराबर 0 पॉइंट ऑफ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और x बराबर 2 पर जो dy बाई डी एक्स है वो अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और जब dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो हमको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही पूछे थे, तो आपका आंसर है कि x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
एंड x बराबर 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ जी। सर यहाँ से हमेशा अपन को लेफ्ट टू राइट ही देखना है। हाँ, ये हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे, उल्टा नहीं देखेंगे। अपनी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही होती है। अपन कुछ भी कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। कभी भूल के कहीं भी चीजों को राइट टू लेफ्ट मत देखिएगा, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं। पेज नंबर 5 पर चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियों। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, बताइए। सर किसी भी फंक्शन की एक के मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होगी ना? नहीं, एक से ज्यादा एक भी से हो ज्यादा सकते हैं जी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन भी आज समय रहा तो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। सर फिर आज लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन आज जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आप सभी लोग बना सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि लेट, हमको f ऑफ x अब दे रखा है x प्लस 1/x, और ये फंक्शन जब भी देंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन है डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। डिस्कस द मैक्सिमम एंड minimum values of fx। Discuss the maximum and minimum value of fx। 2 मिनट है आपके पास, समय शुरू होता है। जब तक मैं रफ कर देता हूँ, बोर्ड साफ कर देता हूँ। कुणाल, ठीक है, लेकिन जो पूछा है ये उसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन जो है उसका आंसर करना है। मयंक चेक करें, प्रतीक मालवीय चेक करें, ऋषभ बोरे करेक्ट है, मानसी चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग प्लीज। कुणाल चेक करें। देखो क्या है, हमसे जो दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। दो चीजें हैं, आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पर कहीं भी पॉइंट वर्ड यूज नहीं किया है, आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोला है। यू हैव टू फाइंड, इसलिए क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना
हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है फंक्शन की, हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं पूछा है। ठीक है, तो नमन चेक करें। तो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ मानसी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप चलते हैं। ये सब आप जानते हो, कल अपन इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब अपन मेथड पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब अपने पास मैक्सिमा मिनिमा निकालने की मेथड है। तो भाई आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अपन को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पहले निकालना पड़ेगा, और वो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी। मतलब इसमें भी आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट कर दिए हैं, और जब आप ऐसा करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये x की दो वैल्यूज आपको दे देगा +-1। अब हमको ये पता लगाना है कि +1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एक मिनट। हेलो सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रहा था पूरी सर को 25 दे देता हूँ सर अभी, आओ फिर अपने पास सर 60 वगैरह कुछ बचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि x बराबर 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि x बराबर -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अब इसके लिए भाई हमको पॉइंट मिल गए, तो फिर से हम फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। हमारे पास जो f'(x) आया था वो आया था ये, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा ये, और इसके फैक्टर्स आप निकालोगे तो बनेगा ये नीचे x²। अब आप देखो एक चीज ये क्या कि f'(x), अब हमको इसका साइन चेक करना है, तो अपन बेबी कर्व मेथड लगाएंगे। अब बेबी कर्व मेथड में अपन केवल साइन चेक करते हैं, और वी नो दैट कि किसी नंबर का स्क्वायर साइन पे कोई इम्पैक्ट डालता नहीं है, इसलिए अपन को x बराबर 0 लेने की जरूरत नहीं, और x बराबर 0 तो वैसे भी नहीं लेना क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइन दिया ही नहीं है। तो अब अपन केवल नंबर लाइन पर ये दो नंबर्स को प्लॉट करेंगे, x बराबर +1 और x बराबर -1। तो ये रहा -1, ये रहा +1, और अब आप जानते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। मतलब x बराबर -1 पर साइन डेरिवेटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू -1 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यह है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x बराबर 1 पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये याद रखिए, जरूरी नहीं है पॉजिटिव वाला ही मैक्सिमा हो पॉइंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कहानी उल्टी पड़ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो आप देख रहे हो +1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है, जबकि -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब ये आने के बाद अपन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको अपन f मैक्सिमम बोलेंगे, तो f मैक्सिमम होगा f ऑफ -1, और -1 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी -1 मतलब -2। यहाँ x की जगह -1 लिखना है। और अब अपन निकालेंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की f ऑफ +1 पे मिलेगी, जो कि 1 आएगी विच इज 2। तो ये आपके आंसर आएंगे -2 और +2। ठीक है, तो जिन्होंने -2 +2 लिखा है वो करेक्ट है। आपको केवल वैल्यूज बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब एक चीज हो गई, अब ये जो है ऑलरेडी कल आपने पढ़ा हुआ था। कल आपको मैंने x + 1/x का ग्राफ बनाया था, तो x + 1/x का ग्राफ भी आप देख लो, वहां से भी आप इसको कर सकते थे क्वेश्चन को। दिस इज द ग्राफ ऑफ x + 1/x। ये है x बराबर 1, और x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू आपको मिलती है +2, और यह है x बराबर -1, इस पर फंक्शन की वैल्यू आपको मिलती है -2। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर x बराबर 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि ये मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। भले ही x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन x बराबर 1 से ज्यादा पर
और x बराबर 1 से कम पर दोनों वैल्यू से x बराबर 1 की वैल्यू कम आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और इस पर जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। तो +2 इज द मिनिमम वैल्यू। ये है, ये कल अपन पढ़ चुके थे, ठीक है, ये आपने पहले भी इसका ग्राफ देखा हुआ है। एंड सिमिलरली -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और उस पर वैल्यू आ रही है -2। तो ये है x + 1/x की कहानी। और इस तरीके से अपन मैथमेटिकली या कैलकुलस का यूज करके किसी फंक्शन के लिए, ये तो ग्राफिकली अपन निकाल रहे थे कल तक, और अब अपन कैलकुलस के यूज से इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की निकालेंगे। तो दो चीजें हैं, आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा तो पूछ लीजिए। सर मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है, लेकिन जब वैल्यूज की बात आ रही है तब अपन +2 को मिनिमम क्यों बोल रहे हैं? मिनिमम तो -2 आ रहा है ना। नहीं, मिनिमम वैल्यू बोल, मतलब ओवरऑल। देखिए यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ से नहीं देख रहे हैं अपन, ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या दो पार्ट में बना है। जब आपको ये x + 1/x देते हैं तो इसमें से आपको एक बार में कोई एक चीज बोलेंगे, या तो x पॉजिटिव है या तो x नेगेटिव है। जब पॉजिटिव हो वाली बात होगी तो ग्राफ का पोर्शन आपको केवल इतना दिखेगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि x बराबर 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है और उस पर वैल्यू आ रही है +2, तो +2 उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ग्राफ की। अब जब मैं इसका पार्ट आपको दूंगा कि x नेगेटिव है, तो उस केस में आप इसका ये वाला पोर्शन बनाएंगे, और जब एक पोर्शन बनाएंगे तो फिर आप यहाँ पर बोलेंगे x बराबर -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड -2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब एक बार में कोई एक साइड आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हम ओवरऑल फंक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए आपको ये दिख रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी भी नंबर में उसका जब आप रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 और मोर देन 2 होती है। उसका रीजन ये बताया था कि AM इज मोर देन GM, वहां से आता है ये, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब x आपका कैसा होगा, पॉजिटिव, बट व्हेन x इज नेगेटिव तो फिर उस केस में -2। एक बार में कोई एक चीज होगी, पॉजिटिव साइड पूछ रहे हैं कि नेगेटिव, दोनों एक साथ ग्राफ मत देखिए आप। x + 1/x का ग्राफ या तो इस तरीके इस साइड कंसीडर करेंगे या फिर इस साइड कंसीडर करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव बोला है आपको कि नेगेटिव बोला है। दोनों मत एक साथ देखो, ठीक है ऋषभ? हाँ सर ठीक है। हाँ, तो बाकी करेंगे बेटा कल की क्लास में। कुछ और सवाल थे? अच्छे सवाल हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तब तक मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हैं, इसी कंसेप्ट का बेस आप उसको ट्राई करिए, और एक APPS दिया है 25 क्वेश्चन का, आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। कल थ्योरी में अपन और आगे बढ़ाएंगे इसको। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर हेलो सर जो अभी जो मतलब ऑफलाइन क्लासेस जो होती है उसमें क्लासेस के बाद मतलब डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी चलते हैं क्या? नहीं बेटा, वो एक बज जाता है उसमें, और उसके बाद फिर शाम को क्लास होती है, एक सवा उसमें निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें अभी डाउट क्लियरिंग का टाइमिंग नहीं आया है। थोड़ा सा ऑफलाइन का भी ये देख रहे हैं कि फिर से बंद नहीं होता है, एक आध वीक और देखते हैं, फिर वहां पर ऑफलाइन का टाइम का शेड्यूल निकालेंगे और बनाएंगे, उसमें डाउट का टाइमिंग निकालेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर हाँ, सर पूरा 11 से कौन सा चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट टेस्ट में? क्या बोल रहे हो? 11th स्टैंडर्ड से कौन सा चैप्टर आएगा अभी? 11th स्टैंडर्ड से